नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की अमेरिका यात्रा खासा चर्चा में रही। खास तौर से राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जो उनका लंच रहा, उसको लेकर तो भारत का विपक्ष एक बारगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही कटघरे में खड़ा करने लगा। बात यहीं खत्म नहीं हो गई, विदेश नीति तक पर सवाल उठ गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब ये तमाम सारे प्रश्न यहाँ उठाए जा रहे थे, उस समय वो जो लंच था, उस लंच में क्या कुछ बात हुई दरवाजे के पीछे की कहानी नेटवर्क 18 की रिपोर्ट बता रही है। और उसने जो खुलासा किया है वो खुलासा बड़ा है, क्योंकि उसमें यह बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ मुनीर से कहा है कि हमें क्या क्या चाहिए तब जब हम ईरान पर हमला करेंगे। एक दूसरा, यह भी वो रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को यह भी समझाया है कि किसके साथ उनको संबंध बनाना है और किसके साथ उन्हें दूरी बनाए रखनी है। तो क्या कुछ वो रिपोर्ट कह रही है, दरअसल वही मैं आपको एक एक करके बताता हूं। ये रिपोर्ट कह रही है कि अकॉर्डिंग टू टॉप डिप्लोमेटिक सोर्सेस इन वॉशिंगटन, द मीटिंग वॉज एनीथिंग बट ceremonial as Trump laid out a series of sweeping demands and bold offers aimed at reshaping the regional power balance। यानी नेटवर्क 18 की रिपोर्ट ये कह रही है डिप्लोमेटिक सोर्सेस के हवाले से कि इस मीटिंग में जो कुछ हुआ है वो दरअसल ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के आप ये कहें कि जो शक्ति संतुलन है उसको पुनर्स्थापित कर रहा है। साथ ही साथ कई सारी मांग जो है वो रखी गई है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। वो कहते हैं कि रिपोर्ट कह रही है कि मिडिल ईस्ट में ये जो ईरान और इजराइल के बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है पाकिस्तान से कि हमें इस पर आपका पूरा समर्थन चाहिए, स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री सपोर्ट। इफ यूएस गोज टू वॉर विद द ईरान, वी वांट पाकिस्तान ऑन आवर साइड। अगर अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में उतरता है तो पाकिस्तान को अमेरिका की पूरी मदद करनी होगी और अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान उसके साथ खड़ा रहे। This support would include access to air base, ground logistic and potential sea routes, making Pakistan a critical player in any upcoming military theater। सीधे सीधे कहा गया है कि इसमें आपका एयरबेस भी लगेगा और जो सप्लाई वगैरह है वो सी रूट से हो, वो सारी चीज़ें आपको मुहैया करानी पड़ेगी। साथ ही कहा उन्होंने कि देखिए पाकिस्तान नोज ईरान बेटर देन मोस्ट। भाई दोनों अगल बगल हैं तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान ईरान को बेहतर जानता है, तो इसलिए जो है सहयोग बहुत ज़रूरी है और इसमें कोई शर्त वर्त नहीं है। हम जो कह रहे हैं उसको मानना पड़ेगा, अनकंडीशनल सपोर्ट चाहिए, कोई सेवा शर्तें नहीं चलेंगी। दे आर नॉट हैप्पी विथ व्हाट हैपनिंग, दे आर नॉट बैड विथ इजराइल आइदर, they know both sides, Trump said after the luncheon, adding that the Munir understand the stakes involved। यानी उस लंच में सारी बातें साफ कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने और यह भी कहा कि हम आपको जो है ये 5वीं श्रेणी के जो जेट वेट है और मिसाइल सिस्टम वगैरह वो सब मुहैया करवाएंगे, लेकिन ये जो आप चीन के साथ पींगे मार रहे हैं वो दूर करिए। ये रिपोर्ट कह रही है नेटवर्क 18 की। ए की मैसेज फ्रॉम द प्रेसिडेंट ट्रंप ड्यूरिंग द टॉक वाज अनएम्बेसियस, स्टे अवे फ्रॉम द चाइना एंड रसिया। चीन और रूस से दूर रहो। ट्रंप रिपोर्टली अर्ज्ड मुनीर टू डिस्टेंस पाकिस्तान फ्रॉम ईस्टर्न ब्लॉक्स इंक्लूडिंग ब्रिक्स एंड इंस्टेड rejoin the US led security framework। यानी ये साफ साफ जो है रिपोर्ट कह रही है कि ट्रंप ने मुनीर से कहा है कि ये जो ईस्टर्न ब्लॉक में
तमाम सारा संगठन बन रहा है ना, उससे दूर रहिए। खास तौर से जो ब्रिक्स है उससे जो है आप पूरी दूरी बनाए रखिए। अब ब्रिक्स में कौन आता है? चाइना और रूस। उन्हें कहा दूर रहो, उधर मत जाना, और चुपचाप जो अमेरिका कह रहा है उसको सुनो और अमेरिका के साथ खड़े रहो। वी वांट आवर ओल्ड पार्टनर, हम ये चाहते हैं कि हमारा पुराना सहयोगी हमारे साथ रहे। अब आप देखिए कि क्या कुछ चल रहा है। ये जो बात कही जा रही थी ना कि साहब देखिए मुनीर के साथ लंच कर रहे हैं, तो इस लंच में क्या क्या थाली परोसी गई मुनीर के सामने, ये नेटवर्क 18 की रिपोर्ट ने बड़े विस्तार में बता दिया। इसका मतलब ये हो गया कि वो जो मुनीर वहाँ 5-6 दिन से हैं, दरअसल वहाँ उन्होंने जो पाकिस्तानी जनमानस है, आप देखिए उसकी सॉवरेंटी आपने एक तरह से वहाँ पर गिरवी रख दी। एक चीज़ आप देखिए, ये बात तो बहरहाल अगर आप मतांतर देख रहे हैं तो जो बात नेटवर्क 18 ने खुलासा किया है, इसको अभी 2-3 दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे जब कि मुनीर मुनीर को अमेरिका बुलाया गया है, तब इस बात को हमने रेखांकित किया था कि जो चाइना के साथ इनकी नज़दीकी बढ़ रही है, वो नज़दीकी अमेरिका कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो सवाल ही नहीं उठता है। एक और दूसरा, इनको लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल करना है। पहले यूएसएसआर था, उसको भगाने के लिए। अभी ईरान जो है खड़ा है, ईरान से आप देखिए कि यूएस लड़ेगा और उसने 2 सप्ताह का समय जो है एक तरह से कहें कि ले रखा है कि 2 सप्ताह में चीज़ें देखते हैं किस तरीके से आकार प्रकार लेती हैं, और 2 सप्ताह के अगर चीज़ें नहीं हो रही हैं तो अमेरिका युद्ध में उतर रहा है। और ये बात तो आप एक तरह से कहें कि G7 से जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लौटे थे, उसी में उन्होंने साफ कर दिया था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और जो है तेहरान को लोग खाली करें। तभी से यह माना जा रहा था कि अमेरिका ईरान में उतरेगा और फिर फोर्डो जो उनका न्यूक्लियर बेस है इनका ईरान का, फोर्डो में जो परिस्थितियां हैं उसमें माना जा रहा है कि वो बंकर बम जो है वो तो अमेरिका के पास ही है। तो अगर ईरान नहीं मानेगा तो उतरना पड़ेगा, चूंकि बिना अमेरिका के वो फोर्डो नहीं तोड़ा जा सकता है, वो बंकर बम जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर ईरान उतरता नहीं मानता है और अमेरिका इस युद्ध में उतरता है, तो जाहिर सी बात है कि उसे एक बेस की ज़रूरत होगी। भाई उसका शिप आएगा, कहाँ खड़ा होगा? नेवल शिप। तो इनका जो अपना बंदरगाह है पाकिस्तान का, वहीं पे खड़ा होगा, और फिर तमाम सारी जो इंटेल इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तान बड़े आराम से गैदर कर सकता है ईरान में क्या कुछ चल रहा है, और ईरान में कहाँ कहाँ वो पॉइंट है जहाँ पर जो है बम्बारमेंट की जाए। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, इसके लिए पाकिस्तान की ज़रूरत अमेरिका को पड़नी ही पड़नी थी। तो इसीलिए मुनीर को बुलाया गया था। तो अब ये जो मुनीर गए हैं वो स्पष्ट हो गया कि इनको क्यों बुलाया गया था। और ये जो नेटवर्क 18 का खुलासा है, ये खुलासा अपने आप में तमाम जो कहानी है वो बयान कर दे रहा है। आप सभी जुड़े, उसके लिए आपका आभार। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए।